गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ मैम, आप बताइए कैसे हो? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं बहुत हमेशा अच्छे। बहुत अच्छी हूँ। सब अच्छे होते हैं मैम। यस, यही जो सोच है ना, यही हमेशा बरकरार रखनी चाहिए कि सभी अच्छे होते हैं। आज का वही है ना, चैप्टर थिंकिंग का फर्क है ना। आज का चैप्टर जो है वो उसी पर ही है। जैसा इंसान खुद होता है या जैसा खुद के बारे में बिलीव करता है, जैसा जी। खुद के लिए फील करता है, वैसा ही वो उसी नजर से सामने। दूसरों को देखता जी। है ना। तो एग्जैक्टली। ये जो सोच है इसको बरकरार रखनी है हम लोगों को कि हम्म। जी। हर इंसान अच्छा है। यस मैम। कल की प्रैक्टिस कैसी थी आपकी? ठीक थी मैम, मैंने मतलब ऐसे वर्बली किया है, ऐसे रिटर्न में मैंने अभी नहीं किया। एक्चुअली बेटे के एग्जाम चल रहे हैं, पीटीज। तो स्कूल से आते आते 3:30 हो जाते हैं। आके लंच वंच करो, फिर इसको पढ़ाने बैठ जाओ। बीच बीच में गैप ले लेता है, नहीं पढ़ना तो मैं क्लास लगा लेती हूँ। वर्बली मैंने कर लिया था, रिटर्न में मेरा हो जाएगा। मेरा वो कॉपी और वो मैजिक स्टोन साथ में पर्स में रहता है मेरे स्कूल में। तो हम्म। अगर मेरा रह जाता है तो मैं स्कूल में कर लेती हूँ। आज मतलब वो करने का टाइम भी नहीं लगा मुझे। मैजिक स्टोन तो वैसे भी आपको रात में करना है, तो उसमें तो कोई नहीं, बात। रात को करना, लेकिन वो मैं पर्स में कैरी कर लेती हूँ वो तो उसको। बहुत अच्छा ही बात है, बहुत ही बढ़िया बात हाँ। है कि आप हर समय अपने साथ उसको लेकर ही चलते हैं। वेरी गुड। हम्म। बट आज। कोशिश करें कि उसको रिटर्न में करें, बिकॉज रिटर्न में करना ही जरूरी है। यस मैम। ठीक है ना? वो आज हो जाएगा मेरा। आज मैं कर ओके। लूंगी उसको। ओके, वंडरफुल, यस मैम। सुपर। गुड तो इवनिंग मीनाक्षी मैम। गुड इवनिंग एनीबडी मैम। हैज एनीथिंग टू शेयर? मैम, कैसी थी कल की प्रैक्टिस? किसी को कोई डाउट था करने में? किसी से हुआ नहीं? 10 मैम, ब्लेसिंग्स नहीं मिले किसी को अपने उसमें मिस्टेक मुझे में? तो मिल गए। यस। मिस्टेक्स में तो मिल ही जाते हैं मैम 10 ब्लेसिंग्स, क्योंकि हम उस टाइम मिस्टेक को ना ध्यान रखते हैं, हमने उसमें क्या अच्छा किया, हाँ हाँ किस हाँ। पर्पस से किया, वो सब चीजें हम ढूंढ ही लेते हैं हाँ, बट कई बार अपने आप ऐसा को हो जाता कन्विंस है ना करने कि के लिए। अननोइंगली, या मतलब वो आपके ऊपर कंट्रोल नहीं होता और आप किसी को जी। कुछ बोल जाते हैं, हाँ वो। और फिर वो आपकी रिलेशनशिप खराब हो गई। जैसे देखिए, कई बार आपने कुछ किया, हाँ, वो आपको जी। मालूम है कि भाई मैं किस कारण कर रही हूँ, हाँ, तो वो फिर वो मिस्टेक नहीं होती है। हम्म। मिस्टेक क्या होते हैं? जो आप अनजाने में कर जाते हैं, या वो आपका आपके ऊपर कंट्रोल नहीं है, आपने किसी को बहुत कुछ बुरा भला बोल दिया उस गुस्से में जी आप, मैम। या वो एक्साइटमेंट में उस तरह से आपने कुछ बोल दिया उनको, एंड अब आपके साथ उनका रिश्ता खराब हो गया है। जी। अब उसमें ब्लेसिंग्स ढूंढना, है ना। यस मैम। मैम, मैं एक बार थोड़ा शेयर करूं कि जो मैंने लिखा है। हाँ। मतलब मैं अब ब्लेसिंग्स नहीं बोल रही हूँ। मतलब खाली वो बोल रही हूँ, व्हाट डिड आई लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक। आप आप एक बार देखना कि मैंने सही लिखा है कि नहीं। बोलिए। जैसे मैंने लिखा, व्हाट डिड आई लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक। मैंने लास्ट ये की इंसिडेंट से, जो कोई इंसिडेंट मतलब मेरी लाइफ में हुई, से सीखा कि मुझे बोलने से पहले सुनना सीखना है। पहले सामने वाले की पूरी बात सुने, बिना मतलब कि अपनी राय देनी शुरू नहीं करनी। ये मैंने उससे सीखा। ये ना ऐसे नहीं लिखना है, ये दो क्वेश्चंस हम लोगों को अपने आप से पूछने हैं, लेकिन लिखना तो वो ग्रैटिट्यूड की तरह से ही ना, आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई लर्न, ओके। उस तरह मैंने से लिखना है तभी ये। मैंने कहा चलो मैं आपको शेयर करती हूँ एक बार। हाँ, इसको उस तरह से, ये जो भी कुछ हम कर रहे हैं तो सारा हम्म, ग्रैटिट्यूड है, तो ग्रैटिट्यूड वाला वर्ड तो हम्म। आना ही चाहिए। अच्छा, वो मैंने शेयर कर लिया। सेट हाँ, हो गया ना। तो ये आप वापस से लिखेंगे हम्म। और वापस से शेयर करेंगे। ठीक है। ठीक है। दूसरा दूसरा एक बार सुन लो। वैसे तो मतलब उसमें भी मैंने नहीं लिखा, व्हाट आर द गुड थिंग्स दैट केम केम आउट ऑफ आउट दिस ऑफ इट, मिस्टेक। हाँ।
यस, इसमें मैंने लिखा रिश्ते को अपनी ईगो से बड़ा मानना सीखा, रिएक्शन ना करके रिस्पॉन्ड करना सीखा, बोलने यानी कि आंसर करने की जल्दी ना करना सीखा, रिश्ते को खोने के बाद मीन्स उसमें दरार पड़ने के बाद उसकी वैल्यू को जाना। हाँ, लेकिन ये सारा, अच्छा, ये नहीं बोलेंगे कि रिश्तों में दरार पड़ी, नहीं नहीं बोलेंगे, ठीक ठीक है। है। ये सिचुएशन से मैंने ऐसा सीखा, आई एम हम्म, ग्रेटफुल फॉर दिस सिचुएशन बिकॉज दिस टॉट मी दिस, इस तरह से आप लिखेंगे, ठीक है। बट वो, खाली ये लिखा जा सकता है कि रिश्ते की वैल्यू को समझा। हाँ वो ठीक है, लेकिन लेकिन रिश्तों में दरार पड़ी वो हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। ठीक है। हम्म। चलिए, एनीबडी एल्स हु वांट्स टू शेयर, कैसे लिखा? भव्या ने किया ये? भव्या ने वो दूसरे रूम में बैठी है। नहीं दिख रही है मुझे यहाँ पे, हाँ, भव्या से पूछता हूँ। आई कांट हियर यू भव्या। ओके, टुडेज चैप्टर इज, अब ये तो डे 27 पे आ गए हम लोग। ब्यूटिफुल चैप्टर, खुद से प्रेम करना। सबसे प्रेम कर चुके, सबको माफ कर चुके, सबके लिए ग्रैटिट्यूड कर चुके, सब कुछ कर चुके, अब खुद की बारी आई है। लेकिन जब तक खुद से प्यार नहीं करेंगे, खुद को माफ नहीं करेंगे, हम दूसरों को ना माफ कर सकते हैं, ना हम दूसरों से प्यार कर सकते हैं, क्योंकि जो अंदर है वो ही बाहर है। तो हम जैसा खुद के लिए फील करेंगे वो ही हम बाहर दूसरों के लिए फील करेंगे, वो ही हमको बाहर नजर आएगा। ये ना बचपन में हम लोग बहुत सुने हैं, एक दूसरे को, फ्रेंड्स लोग को बोला भी है। कभी जब किसी से गुस्सा हो जाते हैं, कोई कुछ बोलता है, चिढ़ाता है, तो क्या बोलते थे? जो जैसा होता है ना, उसको वैसा ही, दूसरे उसको वैसा ही लगते हैं, बोलते थे ना, बचपन में बहुत बोले हैं ये तो। बट उस समय इतना मालूम नहीं था, बट दिस इज वेरी ट्रू फॉर लाइफ। आप जैसा खुद के लिए फील करते हैं, जैसा खुद के लिए महसूस करते हैं ना, आपको पूरी दुनिया वैसी ही नजर आती है। जो अंदर है वो ही बाहर है, ठीक है। हु इज गोइंग टू रीड टुडे? टुडे आई एम गोइंग टू रीड। सुपर। मैम, ये भव्य को कह रही, ये बात कर रही थी, लेकिन इसका कुछ अनम्यूट नहीं हो रहा होगा ना, इससे अभी करनी है तो आप कर सकते अपने अब चैप्टर के बाद बात करते हैं भव्या, हो। ओके ओके ठीक मैम। है। ऑल राइट। डे 27, द मैजिक मिरर। यहाँ से पढ़ना है? नाउ लुक एट दिस पिक्चर। इतना बड़ा मिरर है और मिरर पे बहुत रोशनी है। मिरर में आप देखते हैं तो आपको क्या नजर आता है? कौन नजर आता है मिरर में? खुद। द पर्सन इन द मिरर इज इमेज। यू। द पर्सन इन द मिरर इज यू। तो आज क्या करना है? उस व्यक्ति के लिए बहुत ग्रैटिट्यूड करना है जो उस मिरर में है। आप जैसे भी हैं, मोटे हैं, पतले हैं, काले हैं, गोरे हैं, इंग्लिश पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते, पंजाबी पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते, अच्छे टीचर हैं कि अच्छे सिंगर हैं कि अच्छे अकाउंटेंट हैं, वो हर उस चीज के लिए ग्रैटिट्यूड करना है आप जिसमें अच्छे हैं। और हर इंसान में अच्छाई होती है, तो अपने आप की अच्छाइयों को आज हम ढूंढेंगे, अपने आप के लिए बहुत ग्रैटिट्यूड करेंगे। अब इस पिक्चर में बहुत सारी चीजें देखिए। मिरर तो है, पर वहां पे आप लोगों को एक टेबल पे हील्स दिख रहे हैं? हील्स दिख रहे हैं? जब मैं ये बोल रही हूँ ना कि यस खुद मैम। से प्यार करना है, उसका ये मतलब नहीं होता है कि ईगो लेकर आना है, अहंकार लेकर आना है, वो नहीं। जमीन पे पांव रखे रहने चाहिए, हमारे हमारे पांव जमीन पे ही होने चाहिए। वी शुड बी ग्राउंडेड, एंड उसके बाद खुद को उठाना है।
ये जो हम लोग बार बार, हर किसी की आदत होती है, कुछ भी गलत होता है ना, हम सबसे पहले दोष अपने आप को देते हैं। ये हम लोग सबकी आदत है, स्पेशली लेडीज की। घर में कुछ भी मन मुताबिक नहीं हुआ, किसी को कुछ अच्छा नहीं लगा, हम सबसे पहले दोष अपने को देते हैं। हम लोग सब करते हैं। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं ना, कि अपनी वैल्यू समझो, अपने आप को उठाना है हम लोगों को। जो हम लोग दिन भर अपने आप को गिराते हैं ना, मेरे को तो कुछ ये आता नहीं, मेरे से तो ये हो सकता नहीं, मैं तो इस लायक नहीं हूँ, मैं तो इतने पैसे नहीं कमाती हूँ, मेरा तो रूप ऐसा है, मेरा रंग ऐसा है, मेरी बॉडी ऐसी है। जो हम दिन भर अपने लिए इतना नेगेटिव बोलते हैं, तो आज हम लोगों को ये सीखना है कि हम लोग अपने आप को उठाएंगे, लेकिन ग्राउंडेड रह के, पांव जमीन में रख कर। हवा में नहीं उड़ना है, वो ईगो, वो अहंकार नहीं लेकर आना है। ठीक है? यस, यस मीनाक्षी जी, लेट्स कंटिन्यू। Yes, ma'am. Ma'am, थोड़ा scroll. Yes. The appearance of things changes according to the emotions, and thus we see magic and beauty in them, while the magic and beauty are really in ourselves. Khalil Gibran, poet and artist. यस, खलील जिब्रान बोल रहे हैं अभी हम लोगों को, चीजों का हुलिया भावनाओं के अनुसार बदलता है, और इस तरह हम उनमें जादू और सुंदरता देखते हैं, जबकि जादू और सुंदरता दरअसल हम में ही होते हैं। कभी नोटिस किया है कि आप गार्डन में जा रहे हैं, या कपिल शर्मा का शो ले लीजिए, किसी दिन तो आप बहुत हंसते हैं, आपको बहुत बहुत मजा आता है, और किसी दिन जब आप लो फील कर रहे होते हैं, आपके हेल्थ में कोई ब्रेकडाउन होता है, हाँ, आपके सिर में कोई दर्द होता है, तो वो अगर चला दें, क्या आपको अच्छा लगता है? उस वक्त आप क्या बोलेंगे? क्या दिन भर एक ही बात को लेकर हंसते रहते हैं, इसके तो जोक्स कितने स्टूपिड से हैं। उस समय आपको वो अच्छा नहीं लगता है। सिमिलरली, जब आप कहीं बाहर जाते हैं, कोई गार्डन में आप टहल रहे हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है, लेकिन जब आपका मूड अच्छा नहीं होता है, जब आपको अच्छा फील नहीं हो रहा होता है, वो सब कुछ भी अच्छा नहीं लगता है आपको। तो चीजें तो वही है, कपिल शर्मा वही है, नेचर भी वही है, आपके बच्चे भी वही हैं, लेकिन सबको देखने का नजरिया जो है हमारा, वो हमारे मूड के अनुसार बदलता रहता है कि नहीं है? तो हम जो हर चीज में हम मैजिक देखते हैं या ब्यूटी देखते हैं, सुंदरता कभी दिखती है कभी नहीं दिखती है, तो वो क्या चीज के लिए, क्या कारण है? जिस दिन हम खुद अच्छा फील कर रहे होते हैं, बाहर सब कुछ अच्छा दिखता है। जिस दिन अच्छा फील नहीं कर रहे होते हैं, बाहर कुछ भी अच्छा नहीं दिखता है। तो एवरीथिंग इज इनसाइड अस ओनली, सब कुछ हमारे ही अंदर है। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। You can spend the rest of your life running around trying to beat the outside world into the shape you want, chasing one problem after another, trying to fix them, complaining about situations or other people, and never succeed in living your life to the fullest and realizing all of your dreams. यस, देखिए क्या बोल रहे हैं। जो हम लोग अधिकतर करते हैं, हम अपने जॉब के पीछे भाग रहे हैं, हम अपने घर के पीछे भाग रहे हैं, अपने सपनों के पीछे भाग रहे हैं, मतलब दिन भर भागते ही जा रहे हैं। जिंदगी से जैसे ना खुशी चली सी गई है। कोई कभी कोई पूछे क्या तुम खुश हो, तो कई बार सोचना पड़ता है, क्या मैं एक्चुअली खुश हूं, या खुशी होती क्या है? व्हाट इज हैप्पीनेस? बिकॉज हमने अपने ऊपर ध्यान ही देना बंद कर दिया है। सुबह उठो, वो ही रूटीन, वही उठना, वही, अगर वॉक पे जाते हैं, जिम जाते हैं, वो कर लिया,
नाश्ता कर लिया, भाग भाग के ऑफिस गए, वही मीटिंग्स है, वही सब कुछ वही चल रहा है, वही रूटीन, घर आए, बच्चों को देखा, फैमिली को देखा, खाना बनाया, ये किया वो किया और सो गए। तो कोई पूछे कि क्या आप खुश हैं, तो लेकिन हम पता ही नहीं, क्योंकि हम तो भागते ही जा रहे हैं, पैसे कमाने के लिए भाग रहे हैं। हाँ, कोई किसी से कुछ होड़ में लगे हैं तो भाग रहे हैं, अपने सपनों के पीछे भाग रहे हैं, कोई भी चीज के लिए हम भागते ही जा रहे हैं। तो उस भागम भाग में हम अपने ऊपर ध्यान देना भूल गए हैं कि मैं भी कुछ हूं, वो हम भूल गए हैं। तो आज हमको रोंडा बर्न ना यहाँ पे हमको खुद से जुड़ाव करना सिखा रही है कि खुद को समझो, खुद को अहम दो, क्योंकि एवरीथिंग स्टार्ट्स विद यू। मैं, ये जो हम लोग बोलते हैं ना, मैं को भूल जाओ, मैं वहां जब ईगो आता है ना, तब मैं को भूल जाओ। नहीं तो मैं से तो बहुत प्यार करना है, क्योंकि मैं अगर खुद से प्यार करूंगी तब मैं दूसरों को प्यार दे पाऊंगी। अगर मैं खुद को रिस्पेक्ट करूंगी तब मैं दूसरों को रिस्पेक्ट दे पाऊंगी। ये बहुत जरूरी है समझना कि अगर मैं ऑफिस जा रही हूँ, सपोज मैं कोई इंटरव्यू में जा रही हूँ, ठीक है, और मैं ना बहुत नाड़ नीचे करके, और मैं सामने वालों के आंखों में आंखें डालकर नहीं देख रही हूँ, और यू नो बहुत कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रही हूँ, तो वो मेरे हाव भाव से सामने वाले को नजर आ रहा है, मुझे वो जॉब नहीं मिलेगी। मैं जैसा खुद के लिए फील करती हूँ वो ही सामने वाला भी मेरे लिए फील करेगा। इफ यू लव योर सेल्फ, इट इज शोइंग ऑन योर फेस, इट इज शोइंग ऑन योर बॉडी लैंग्वेज, इट इज शोइंग द वे यू बिहेव विद अदर्स। तो आपको बदले में भी वो ही मिलेगा। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। But when you make the magic of gratitude your way of life, everything in the world around you magically changes, just like that. Your world magically changes because you change. So, what you are attracting changed too. यस, अब 26 दिन की प्रैक्टिसेस हम लोगों ने करी है, 26 डेज। आप लोग कितने जने, आज 10 लोग हैं यहाँ पे, हम मेरे को काउंट करके हम लोग 10 लोग हैं। हम लोग क्या ये बोल सकते हैं कि अंदर कुछ ना कुछ, अपने अंदर हमको बदलाव नजर आ रहा है? अगर बिल्कुल मैम। हमको अपने अंदर कुछ भी पॉजिटिव चेंज नजर आ यस मैम। रही है, तो यस मैम। हम जो अट्रैक्ट करते हैं लाइफ में वो भी बदल रहा है। जहां पहले हम दिन भर चिंता, गुस्सा, डर, ये सब अट्रैक्ट करते थे, अब हम खुशियां अट्रैक्ट करते हैं, अब हम कॉन्फिडेंस अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि हम वो फील करने लग गए हैं। हम दूसरों में अच्छाई देखने लग गए हैं, हम माफ करना सीख रहे हैं, हम खुद बदल गए हैं, हम पेशेंट हो गए, कुछ ज्यादा पेशेंट बन गए हैं, अंडरस्टैंडिंग बन गए हैं, कंपैशनेट बन गए हैं। हम वो ही चीजें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। पर वो हम अट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो जरूरी है वो बदल गया। जो हमने डे 15 में चैप्टर किया था, मैजिकली हील योर रिलेशनशिप्स, उसमें भी रोंडा बर्न ने यही बोला था कि आप ये मत देखिए कि सामने वाला बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, कि वो क्या एफर्ट कर रहा है, आप एफर्ट कर रहे हैं, आपको अपने अंदर चेंज दिखेगा, क्योंकि ये आपकी लाइफ है, आपको आपकी लाइफ को मैजिकल बनाना है। तो अगर आपको अपने अंदर चेंज दिख रहा है तो आप वो ही पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो लेट्स कंटिन्यू। मैम शायद थोड़ा ऊपर चला गया है या हो चुका नहीं, होगा। यही है, इन द इंस्पिरेशनल Okay. वर्ड्स। Okay. In the inspirational words of Gandhi and in the lyrics of Michael Jackson's song Man in the Mirror,
which impacted hundreds of millions. One of the most powerful messages of all time was delivered. Yes. Should I continue? नहीं, change the person in the mirror and your world will change. बहुत बार ना मम्मी पापा लोग भी हम लोगों को बोलते हैं पहले खुद को बदलो, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। सुना है कभी? खुद को बदलो, खुद को बदलो। मम्मी पापा बहुत बार बोलते हैं, हम लोग को दिन भर लगता था ये क्या बोल रहे हैं, खुद को बदलो, खुद को बदलो। लेकिन यस, अब समझ आ रहा है ना कि क्या बोल रहे हैं। चेंज द पर्सन इन द मिरर। हु इज द पर्सन इन द मिरर? I am the person in the mirror. And if I change myself, the world around me will change. Because मेरा लोगों को देखने का नजरिया बदल गया है। तो नजरिया बदलो, नजर अपने आप बदल जाएगी। ठीक है। और यहाँ पे माइकल जैक्सन का ये सॉन्ग है मैन इन द मिरर, इसको प्लीज सब जन आज सुने। इसके लिरिक्स, इसको लिरिक्स पढ़ें, गूगल में जाएं, इसके लिरिक्स पढ़ें, लिरिक्स के साथ गाना को सुने। बहुत अमेजिंग है। मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ। I am starting with the man in the mirror. I am asking him to change his ways. And no message could have been any clearer if you want to make the world a better place. Take a look at yourself and then make a change. I am going to make a change. It's going to feel really good. Come on, just lift yourself. Yourself now. You know it. You know change. Make that change. Make that change. किसको बदलना है? देखिए माइकल जैक्सन, हम लोग सब जानते हैं माइकल जैक्सन कौन थे। उन्होंने ये पूरा गाना आपको डेडिकेट किया है, द पर्सन इन द मिरर। इसके लिरिक्स सुनिए और उस पर पूरी बुक है, ल्यूइस है की पूरी बुक है मिरर वर्क। अभी 2 महीने पहले हमने पूरी ये बुक करी है, 21 दिन की ये पूरी बुक है। बहुत ही अमेजिंग बुक है। खाली खुद को बदलने के बारे में, खुद को पहचानने के बारे में। बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक खुद को नहीं पहचानेंगे, खुद से प्रेम नहीं करेंगे, खुद के लिए ग्रेटफुल नहीं होंगे ना, हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जब हम खुद बदलना सीख जाएंगे, सब कुछ बदल जाएगा। बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। आपको अगर दुनिया को बदलना है तो सबसे पहले खुद को बदलना पड़ेगा। बहुत जरूरी है। खाली हम दिन भर कंप्लेन करते रहेंगे, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया। हम देख ही वही रहे हैं, हम उनको वाइब्स ही वही दे रहे हैं। खुद बदलो, लोगों को देखने का नजरिया बदलो, इवेंट्स को, सर्कमस्टेंसेस को, प्लेसेस को, हर चीज को अप्रिशिएट करना सीखो। देखो दुनिया कितनी खूबसूरत लगती है, लोग कितने अच्छे लगने लगते हैं। अभी तो हमने 2 दिन पहले पढ़ा था ना कि हर इंसान में कुछ ना कुछ अच्छाई होती है, पर हम ढूंढते ही उनमें नेगेटिविटी है, क्योंकि हमको खुद में भी खाली नेगेटिविटी नजर आती है। अगर आप कोई भी ये मेडिकल प्रोफेशनल्स के पास जाएंगे ना, तो जब आप उनसे बात करेंगे तो वो आपके बारे में भी बहुत जानना चाहते हैं कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। और बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी नजर आएगा, आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं और आप दुनिया को कैसा परसीव करते हैं उसमें। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी द चेंज। वो चेंज अगर आपको दुनिया में लाना है तो आपको खुद वो चेंज बनना पड़ेगा। ओके, लेट्स कंटिन्यू। If you have followed the 26 magical practices to this point, you have changed. And even though it is sometimes hard to see the changes in yourself, you will have
felt the change in your happiness, and you will have seen the change of improved circumstances in your life and the magical changes in the world around you. Yes, please continue. You have practiced the magical power of gratitude for your family and friends, for your work, money, and health, for your dreams, and even for the people you come across each day. But the person who deserves your gratitude more than anyone else is you. यस, अब देखिए क्या बोल रहे हैं कि अगर आपने 26 दिनों की प्रैक्टिस शिद्दत से करी है, बिना मिस किए, रोज अगर आपने प्रैक्टिस करी है, तो कहीं ना कहीं आपको खुद में वो चेंज दिख रहा होगा। भले ही छोटा सा चेंज हो, या आपको नहीं भी नजर आ रहा हो, आपको लगेगा अरे मैं कहाँ से बदली हूँ, मैं तो वैसी की वैसी हूँ, पर आपको शायद मन की शांति महसूस होने लगी होगी, महसूस होना लगा होगा कि आप पहले से ज्यादा खुश रहने लगे हैं, आप पहले से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो गए हैं, आप दूसरों को माफ करने लग गए हैं, आप दूसरों में थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी देखने लग गए हैं। अगर ये सब चेंजेस आप में आने लग गए हैं, तो फिर आपको दुनिया और बेटर लगने लग गई है। तो इसमें ना सब जन अपने अंदर झांक के देखें कि क्या आपको दुनिया एक बेटर प्लेस लगने लग गई है, लोग कुछ पहले से ज्यादा अच्छे लगने लग गए हैं, आप लोगों में विश्वास, लोगों की अच्छाई में विश्वास करने लग गए हैं। क्या ऐसा हो रहा है? सब जन अपने अंदर थोड़ा सा झांक के देखेंगे, तो खुद को पता चलेगा कि क्या हम एक्चुअली बदल गए हैं या बदल रहे हैं। पूरा अभी तो नहीं बदले होंगे, लेकिन क्या हम धीरे धीरे उस रास्ते पर हैं। आपने ग्रैटिट्यूड अभी तक अपने रिलेशनशिप्स के लिए किया है, पैसों के लिए किया है, अपने सपनों के लिए किया है, अपने जॉब के लिए किया है, अपनी हेल्थ के लिए किया है, अपने बॉडी के लिए किया है। आप रोज जिन लोगों से मिलते हैं या जिन्होंने भी आपके लिए लाइफ में कुछ भी किया है, आपने सब तरह के लोगों के लिए, सब तरह के सिचुएशंस के लिए आपने ग्रैटिट्यूड किया है। लेकिन आज अब हम उस इंसान को देखने वाले हैं, उसके लिए ग्रैटिट्यूड करने वाले हैं जो सबसे ज्यादा हमारे ग्रैटिट्यूड को डिजर्व करता है। जब से हम पैदा हुए, जब से हम अपनी माँ की कोख में आए हैं, तब से वो इंसान हमारे साथ है। हर पल, हर क्षण, मैं बाथरूम में हूँ, मैं सो रही हूँ, मैं कॉलेज में हूँ, मैं जॉब पे हूँ, मैं रोड साइड में हूँ, मैं कहीं भी हूँ, वो पर्सन हमेशा मेरे साथ है। तो वो मेरे ग्रैटिट्यूड को सबसे ज्यादा डिजर्व करता है। आज अब हम सीखेंगे कि उस इंसान के लिए कैसे ग्रैटिट्यूड करना। वो इंसान कौन है? कौन है वो जो हमेशा मेरे साथ रहता है? मैं खुद। मैं हमेशा खुद के साथ रहती हूँ। तो जब आप आज, अब वो टाइम आ गया है कि अब हम लोग सबसे पहले अपने लिए ग्रैटिट्यूड करेंगे। अच्छा, ये चैप्टर हमने सबसे पहला क्यों नहीं रखा? जब हम बोल रहे हैं कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा जरूरी है खुद से प्यार करो, खुद के लिए ग्रेटफुल हो, तो ये चैप्टर तो फर्स्ट होना चाहिए था। बट फर्स्ट क्यों नहीं है? क्योंकि अगर इस चैप्टर को एकदम फर्स्ट में रख देते, तो हम लोग कोई भी ना फिर और कोई चीज के लिए ग्रैटिट्यूड नहीं करते। हमें वो इतना ईगो आ जाता, इतना अहंकार हो जाता हमको, कि हमको लगता कि हम ही हैं जो कुछ हैं, सब कुछ हमारे ही कारण है, सबको दुनिया में बस मैं ही एक इम्पोर्टेंट हूँ। इसीलिए ये चैप्टर पहले नहीं रखा गया। हमने सब चीजों के लिए, सब लोगों के लिए, हर कुछ के लिए ग्रैटिट्यूड किया है, तब जाके हमारा नंबर आया है। क्योंकि हम अकेले दुनिया में कोई नहीं है। नो मैन इज एन आइलैंड।
हमको हर किसी की जरूरत भी है, हर किसी से हमने कुछ पाया भी है, सब कुछ है। तो सब चीजों के लिए ग्रेटफुल होना है, बट साथ में अपने लिए खुद को नहीं भूलना है एक्चुअली। जो हम लोग खुद को भूल जाते हैं ना, कि चलो ना कोई बात नहीं, आज खाना ही बना है, अगर आटा कम हो गया है तो कितने लोग हैं यहाँ पे जो अपने लिए सेकंड रोटी बनाएंगे, आटा दोबारा लगाएंगे और सेकंड रोटी बनाएंगे। भूख लग रही है, बट कितने लोग बनाएंगे? हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो प्यार नहीं है खुद से, वो अहमियत नहीं है अपनी कि मैं भी कुछ हूं। हम नहीं बनाएंगे। छोड़ो ना, क्या फर्क पड़ता है, आज एक ही रोटी खा लेते हैं, एक पापड़ एक्स्ट्रा खा लेते हैं, शायद कुछ सूखा नाश्ता ले लेते हैं, कोई बात नहीं है। हम हमेशा ऐसा सोचते हैं क्योंकि हमको खुद को अपनी अहमियत नहीं है। जब हमको खुद को अपनी अहमियत नहीं है तो हम दूसरों से कैसे उम्मीद करें कि उनकी नजर में हमारी कोई भी अहमियत होगी? अगर हम खुद को वो रिस्पेक्ट नहीं देंगे, अगर हम खुद को प्यार नहीं देंगे, तो हम किसी और से क्यों एक्सपेक्ट करेंगे कि वो हमको प्यार देगा? और अगर मीनाक्षी जी भी आज मना कर रही हैं कि वो अपने लिए सेकंड रोटी नहीं बनाएंगी, तो उनको मिरर वर्क वाली बुक करने की वापस से बहुत जरूरत है। प्लीज कंटिन्यू। राइट मैम, जब भी आप शुरू करें बता देना। करेंगे। When you are grateful to the person in the टू mirror, बी द पर्सन। when you are grateful to be the person in the mirror, feelings of dissatisfaction, discontentment, disappointment, or I am not good enough completely disappear. And with them, every dissatisfying, discontenting, and disappointing circumstance in your life magically disappears too. यस। जब हम लोग ना अपने आप को शीशे में देखते हैं, कितने जन हैं जो बोलते हैं कि अरे वाह, आज तो मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ। वो दिखता है, वो सुंदर सा चेहरा दिखता है, वो बहुत अच्छी सी बॉडी दिखती है, वो एक बहुत अच्छा इंसान दिखता है, कि थोड़े से पिंपल्स दिखते हैं, वो पतले बाल दिखते हैं, वो ओवरवेट सी बॉडी दिखती है? क्या दिखता है? मैम मेरे अंदर तो खुद के लिए एक फीलिंग आती है, आई एम बेस्ट। वेरी गुड। ऐसा ही फीलिंग आना ही चाहिए, आनी चाहिए, वैसी फीलिंग आनी चाहिए। यहाँ पे बोल रहे हैं कि जब आप अपने लिए जितनी बार भी खुद को मिरर में देखें, जब आप अपने लिए ग्रेटफुल होते हैं ना, तो जो भी कुछ ऐसी नेगेटिव फीलिंग्स आपको अपने लिए होती है कि मेरे तो बाल पतले हो गए हैं, अरे कितने झड़ने लग गए मेरे बाल, ये देखो एक ये नया पिंपल आ गया आज फेस पे, हे भगवान, अब 2 दिन ना कुछ भी तला खाना बंद। ठीक है, लगता है ना ये ड्रेस देखो फिट नहीं हो रही मेरे को, लगता है वजन बढ़ गया है, डाइटिंग करने की जरूरत है। शीशे में जब ये सब बातें दिखने लगे, इसका मतलब है आई एम नॉट ग्रेटफुल अबाउट माई सेल्फ। सबसे पहले तो मैं जैसी हूं, मैं बहुत अच्छी हूँ। करीना कपूर का डायलॉग याद है, मैं अपनी फेवरेट हूँ। आज सब जन ना, सबको मैंने बोला था मिरर लेकर बैठने को, सब अपने आप को प्लीज मिरर में देखिए और बोलिए मैं अपनी फेवरेट हूँ, आई एम द बेस्ट। सब बोलिए, अपने आप को देखें मिरर में और बोलिए मैं अपनी फेवरेट हूँ, मैं जैसी हूँ मैं बहुत अच्छी हूँ, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। बोले। और ये रोज जितनी बार आते जाते शीशे में अपना चेहरा दिखे, तब बोले। आप बाथरूम जा रहे हैं तब बोले, आप कहीं हाथ धोने खड़े हैं वहां पे मिरर है तब बोले, आपको क्यों, तो आपको
कई बार स्टील के बर्तनों में अपनी परछाई दिखती है, तब बोलें। आप कहीं तालाब के किनारे जा रहे हैं, आपको अपनी परछाई उस पानी में दिख रही है, तब बोलें। जब जब भी आपको अपना प्रतिबिंब दिखेगा, आपको तब तब बोलना है वाओ, या अपना नाम लेकर बोलिए वाओ, अपना नाम लीजिए और बोलिए तुम तो ना एकदम गजब हो यार, बहुत ही अच्छी हो, यू आर द बेस्ट। मतलब एकदम खुद को जितना अप्रिशिएट करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या बोल रही है कि जब आपके अंदर से वो सारी नेगेटिव भावनाएं खुद के लिए निकल जाएंगी ना, वो आपको आपके लाइफ से भी ना वो सारे वो सिचुएशंस भी उस तरह के नेगेटिव वाले चले जाएंगे। बिकॉज बाय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप खुद के लिए जो फील करेंगे वो ही आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे आपके अंदर से वो नेगेटिव भावनाएं जाने लगी, आपके लाइफ से वो नेगेटिव सिचुएशन, सर्कमस्टेंसेस, पीपल भी जाने लग जाएंगे, वो लोग भी जाने लग जाएंगे वैसे। तो ऑटोमेटिकली वो आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा होने लग जाएगा। कैसे? सिर्फ खुद के लिए आपने अपनी भावनाओं को बदल दिया। खुद बदल गए तो दुनिया बदल गई, दुनिया बदल गई तो जो हम अट्रैक्ट कर रहे हैं वो बदल गया। तो हर तरह से हमारा तो पॉजिटिव ही पॉजिटिव है, सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। एक नेगेटिव एक फीलिंग्स मिनट अबाउट मीनाक्षी, योरसेल्फ। एक मिनट। ये ना मेरे को लगता है कि किसी ने कुछ ये यहाँ पे किया है। ट्रिपल हो गया ना, यस, हाँ वो हाँ, मेरे साथ कर दिया। यस। Negative feelings about yourself cause the greatest damage to your life because they are more powerful than any feelings you have about anything or anyone else. Wherever you go and whatever you do, you take those negative feelings with you in every moment, and those feelings taint everything you touch, and they act as a magnet, attracting more dissatisfaction, discontentment, and disappointment with everything you do. यस, अब देखिए कई बार ना एक नई टीचर क्लास में घुसती है। सपोज क्लास 11-12 के बच्चे हैं, एक नई टीचर क्लास में घुसती है, बहुत नॉलेजेबल है, हाँ, लेकिन क्योंकि फर्स्ट टाइम है, एक्सपीरियंस नहीं है, थोड़ा डर रही है, थोड़ा डर रही है, थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल कम है। जब क्लास में जाएगी ना, उन बच्चों को समझ आ जाएगा और वो उसी तरह से उनके साथ बिहेव करेंगे जैसा वो खुद के बारे में प्रोजेक्ट कर रही हैं। हम लोगों ने सबने ये महसूस किया है, कुछ टीचर्स से हम बहुत डरते हैं और कुछ को ना हम किसी के चेयर पे हम कुछ रख देते हैं, किसी को, बच्चे अलग अलग तरीके से शरारत करते हैं, लेकिन कुछ टीचर्स के साथ कर सकते हैं, कुछ के साथ नहीं कर सकते हैं। किस लिए? क्योंकि आप जो अपने बारे में महसूस करते हैं वो हर वक्त आपके साथ चलता है, वो फीलिंग्स हमेशा आपके साथ रहती हैं और आप जहां जहां जाते हैं वो आप प्रोजेक्ट करते हैं और दुनिया फिर आपको वो ही चीज रिटर्न में देती है। आप उसी तरह के सर्कमस्टेंसेस को, उसी तरह के इवेंट्स को आप अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि आप वैसे ही मैग्नेट बन जाते हैं। तो अगर मैं थोड़ी सी भी यू नो नर्वस हूँ, खुद के बारे में ना बहुत कंप्लेनिंग हूँ कि मुझे तो नहीं आता, मुझे पब्लिक स्पीकिंग नहीं आती, मैं लोगों के सामने बात नहीं कर सकती, मेरे से नहीं होगा, नहीं होगा, मैं खुद को अगर बार बार ये बोलूंगी तो मुझसे नहीं होगा, और जब मैं बोलने जाऊंगी ना तो सामने वालों को भी वो पसंद नहीं आएगा और मुझे उसी समय वो नेगेटिव कमेंट्स, वो नेगेटिविटी लोगों से मिलेगी क्योंकि मैं वो ही दे रही हूँ, मेरे वाइब्स वैसे ही हैं।
है। तो देखिए क्या बोल रहे हैं कि दोज फीलिंग्स टेंट एवरीथिंग यू टच। आप कहीं भी जा रहे हैं, आप जो भी चीज को के सामने आ रहे हैं, आप हर उस चीज को वो ही फीलिंग्स दे रहे हैं। तो बदले में, क्योंकि आप वो ही मैग्नेट बन गए हैं, आपको वो ही डिससेटिस्फैक्शन, वो ही कंप्लेंट्स, वो ही सब कुछ आपको मिलेगा। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। When you are grateful to be you, you will only attract circumstances that make you feel even better about yourself. You have to be rich with good feelings about yourself to bring the riches of life to you. Gratitude for yourself enriches you. यस, कितनी अच्छी बात बोल रहे हैं कि आपको अपने लिए जो गुड फीलिंग्स है उसमें अबंडेंस होनी चाहिए, उसमें रिचनेस होनी चाहिए। हमेशा अपने बारे में अच्छा सोचें, अच्छा बोलें। कोई आपको अगर नेगेटिव कुछ बोल रहा है, तुम ये नहीं कर सकती हो, जरूरी नहीं है कि हर समय आप उनसे आर्ग्यू करें। देखिए, कोई भी चीज के लिए आर्ग्यू करने का मतलब है ना वहां पे उस चीज को टालना। तो हम क्यों ऐसा करें? अगर हमको क्या करना है, हमको अपने सामने एक तो शील्ड लेकर आनी है उस विश्वास की कि मैं बहुत अच्छी हूं। तो अगर कोई कुछ बोल रहा है तो वो उस शील्ड से टकरा के निकल जाएगा, वो आप तक नहीं पहुंचेगा। वो कब आएगा? जब आपको अपने ऊपर भरपूर विश्वास है कि मैं जैसी हूं मैं बहुत अच्छी हूं, आई एम द बेस्ट। जब इस तरह से आप अपने लिए सोचेंगे, देखिए कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म और डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म में भी फर्क होता है। कोई अगर आपने कुछ किया और आपने किसी ने आपको समझाया कि नहीं बेटा देखो इस तरह से नहीं, इस तरह से करती तो और बेटर रिजल्ट आता, नो दैट इज समथिंग यू शुड टेक। बट कोई आपको ये बोले कि तुमसे तो कुछ होगा ही नहीं, तुम तो किसी लायक ही नहीं हो, मेरे को तो पता ही था इसी तरह से होगा, तो वो आपको नहीं सुनना है। बिकॉज कोशिश करना हमारा काम है। जरूरी नहीं है कि हम हर चीज में अव्वल होंगे, लेकिन कम से कम हमने कोशिश तो करी। तो अपने आप को ये बोलिए कि कम से कम मैंने कोशिश तो करी। और जो आपको कुछ नेगेटिव बोल रहे हैं, तो उनके सामने आपको अपने विश्वास की एक ढाल खड़ी करनी है। तो वो ढाल से टकराकर उनके शब्द उन तक ही लौट जाएंगे। ठीक है, अगर आप अपने लिए ग्रेटफुल हैं कि भगवान ने मुझे जैसा बनाया है, मैं भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना हूं, आई एम द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ। अगर हम ऐसा सोचते हैं, अगर हम भगवान को बोलते हैं भगवान जी क्या बनाया है मुझे, आपने कितना कुछ दिया है मुझे, मैं इतनी अच्छी हूँ। अपने टैलेंट्स को लिखें, आज ये काम करें सब जन। हर चीज जो आप में अच्छी है उसको लिखें। आपको ग्रुप में पोस्ट नहीं करना है। बहुत लोगों के बाल अच्छे होते हैं, बहुतों की आंखें अच्छी होती है, स्किन फ्लॉलेस होती है, कोई पेंटर होता है, कोई डांसर होता है, कोई खाना बहुत अच्छा बनाता है, कोई नो अलग अलग तरह के टैलेंट्स होते हैं। कोई कोई बहुत ही एक बढ़िया डिप्लोमेट है, नेगोशिएटर है, अपने बच्चों को बहुत अच्छे से पालता है, अपने सास ससुर के साथ बहुत अच्छा बिहेवियर है, बहुत कंपैशनेट है, बहुत हेल्पफुल है, बहुत काइंड है। अपने सब क्वालिटीज को लिखिए। 10 ग्रैटिट्यूड कम से कम अपने लिए। आई एम ग्रेटफुल टू गॉड बिकॉज आई एम लाइक दिस। आई एम ग्रेटफुल टू गॉड फॉर, अपना नाम लिखकर, आई एम ग्रेटफुल टू गॉड फॉर शालिनी बिकॉज I am like this. I am grateful to God for Shalini because she is an awesome painter. I am grateful to God for Shalini because she is a good orator. तो वो आपको लिखना है। सब आपको अपने लिए इस तरह से कम 10 लिखना है। और ये प्लीज कल मुझे बोलेंगे कौन कितना लिखता है। अपने अंदर अच्छाइयों को ढूंढें,
हम सब में है। 10 तो मैं मिनिमम बोल रही हूँ, 10 तो मैं मिनिमम बोल रही हूँ। अपने अंदर अगर अच्छाइयां देखने जाएंगे तो बहुत बहुत सारी ना दब भी गई हैं। शायद बचपन में ना हम बहुत अच्छा लिखते थे, पोइट्री लिख लेते थे, वो भी लिखिए, बिकॉज वो टैलेंट अभी भी है, वो दब गया है कहीं ना कहीं, उसको निकालना है बस हमको। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। Whoever has a gratitude for themselves will be given more, and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude for themselves, even what he or she has will be taken from him or her. यस, जिसके भी पास कृतज्ञता है अपने लिए, खुद के लिए, उसे और दिया जाएगा और उसके पास समृद्धता होगी। जिसके पास भी कृतज्ञता नहीं है खुद के लिए, उसके पास जो है वो भी उससे ले लिया जाएगा। क्यों? भगवान ने हमको इतने नाजों से बनाया है, इतना कुछ दिया है, इतना अच्छा शरीर दिया है, सारे बॉडी ऑर्गन्स इतने अच्छे से काम कर रहे हैं, इतना अच्छा दिल दिया है, इतना बढ़िया दिमाग दिया है, इतना कुछ तो दिया है हमको। तो क्यों हम कंप्लेन करेंगे खुद के लिए? कितने टैलेंट्स हैं। आज आप लोग सब टीचर्स हैं। मतलब ये फर्स्ट डे मैंने बोला था कि भगवान ने आप लोगों को चुना है दूसरी जनरेशन को खड़ा करने के लिए, एक नई जनरेशन को खड़ा करने के लिए, लायक बनाने के लिए आपको चुना गया है। तो आप में तो भरपूर टैलेंट है। आप लोगों को तो ढूंढना ही नहीं पड़ना चाहिए कि मेरे अंदर क्या अच्छाई है। आप लोगों में तो कूट कूट के अच्छाइयां भरी हुई है, तभी तो भगवान जी ने आप लोगों को चुना है। तो कल मेरे को अगर कोई बोला ना कि मुझे 10 भी नहीं मिले अपने बारे में, तो अब तो खैर लास्ट डे रहेगा कल, मैं क्या बोलूं। लेकिन वो रोज अपने लिए ग्रैटिट्यूड करेगा, डेली, जब तक कि उसको कम से कम 20 नहीं मिल जाएंगे अपने लिए। सब लोग कल अपने लिए कम से कम 10 और चाहे जितना ज्यादा लिखें। आई एम वेरी श्योर आप लोग सब लिख सकते हैं। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू मीनाक्षी जी। Yes. वही घूम रहा है मम्मा। To do the magic mirror practice, go to a mirror right now. Look directly at the person in the mirror and out loud say the magic words, thank you, with all your heart. Mean it more than you ever have before. Say thank you for being you. Say thank you for everything that you are. Say thank you with at least the same amount of feeling you have used for everything and everyone else. Be grateful for you just as you are. यस, अब सब जन अपने अपने मिरर को पकड़ेंगे, अपने आप को देखें और बहुत दिल से खुद को थैंक यू बोलें। थैंक यू, थैंक यू, तुम जैसी हो तुम बहुत अच्छी हो, उसके लिए थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, तुम इतना कुछ कर लेती हो, उसके लिए थैंक यू। थैंक यू, बार बार अपने आप को शीशे में देखकर बार बार बोलें थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सब जन अपने आप को बहुत दिल से, अगर आपको लग रहा है नई फीलिंग आ रही है, अपने दिल पर हाथ रख कर अपने लिए थैंक यू बोलिए। बोलिए थैंक यू, अपना नाम लेकर बोलिए थैंक यू। अब आप ना ये बाद में बोलेंगे, बट आप जब थैंक यू बोल रहे हैं ना, अपनी क्वालिटीज के लिए भी बोल सकते हैं थैंक यू। अपना नाम लीजिए कि तुम इतनी अच्छी हो, तुम इतनी काइंड हो, तुम इतनी कंसिडरेट हो, तुम इतनी अच्छी टीचर हो, तुम इतनी अच्छी मैथ्स में इतनी अच्छी हो, तुम्हारी तो लैंग्वेज इतनी अमेजिंग है, वाह।
ऐसे करके थैंक यू, जितना थैंक यू खुद को, आंखों में आंखें डालकर बोलिए, आंखों में आंखें डालकर उस मिरर में जो इंसान है उसको दिल से थैंक यू बोलिए, दिल से, कि तुम बहुत अच्छी हो, तुम जैसे हो बहुत अच्छे हो, मैं तुमको हर तरह से प्यार करती हूँ, तुम बहुत अच्छी हो, थैंक यू, हमेशा मेरा साथ देने के लिए थैंक यू, हमेशा मेरे साथ रहने के लिए थैंक यू, हमेशा हमेशा मुझको अपलिफ्ट करने के लिए थैंक यू, थैंक यू, जितना थैंक यू बोल सकते हैं थैंक यू, तुम जैसी हो, बी ग्रेटफुल फॉर यू, जस्ट एज यू आर, जस्ट एज यू आर, बोले, अपने आप को बहुत दिल से थैंक यू बोलिए। आज आप लोगों को ये प्रैक्टिस पूरे दिन भर करनी है, जब भी मिरर में देखेंगे अपने आप को थैंक यू बोलेंगे, और कम से कम 3 अपनी क्वालिटीज के लिए थैंक यू बोलेंगे, 3 चीजें जिसके लिए आप खुद के लिए ग्रेटफुल हैं। हो सकता है आप काइंड हैं, हो सकता है बहुत अच्छी माँ हैं, हो सकता है आप बड़ों को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, हो सकता है आप अकाउंट्स में बहुत अच्छे हैं, हो सकता है आप अपने आप को बहुत फिट रखते हैं, हेल्दी रखते हैं, जो भी कुछ है, जो आपको लग रहा है, जितनी बार आप लोग मिरर में देखेंगे उतनी बार खुद को थैंक यू बोलना है, आंखों में आंखें डालकर। और ये सबसे जरूरी है कि जब सुबह नींद से जब जागेंगे, फर्स्ट टाइम जब अपने आप को देखें, उस टाइम तो जरूर ही बोलना है, क्योंकि उस समय ना सबसे ज्यादा हमारे दिमाग में आते हैं कि मेरे बाल ऐसे दिख रहे हैं, मेरी स्किन ऐसी दिख रही है, रिंकल्स आ गए, पिंपल्स आ गए, वो सब फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग हमारे दिमाग में वो ही सब आता है। तो उस समय सबसे पहले खुद को आंखों में आंखें डालकर देखना है और बहुत दिल से ग्रैटिट्यूड करना है, बहुत जितना बोल सकते हैं बोलें, और कम से कम 3 चीजों के लिए अपने आप को बहुत 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 थैंक यू बोलिए। ठीक है, यहाँ से शुरू करेंगे मीनाक्षी जी। इफ फॉर एनी रीजन, जी मैम। If for any reason in the future you are not being kind to yourself, you will know to give to the one person who deserves your gratitude more than anyone else, the person in the mirror. यस I should I यस, प्लीज continue now? कंटिन्यू, आप कंटिन्यू करिए, इसको फिनिश कर जी, दीजिए। जी. When you are grateful, you don't blame yourself when you make a mistake. When you are grateful, you don't criticize yourself when you are not perfect. When you are grateful for being you, you are happy and you will become a magnet to happy people, happy situations, and magical circumstances, which will surround you wherever you go and in whatever you do. When you can see the magic in that person in the mirror, your whole world will change. यस, अब देखिए एक चीज बोलती हूँ मैं, कि ना दुनिया हमेशा आपको नीचे पुल करने के लिए रेडी है, हमेशा आपके लिए नेगेटिव बोलने के लिए रेडी है, पर अगर आप भी वो ही करेंगे तो आप ऊपर कैसे उठेंगे? आप में बहुत शक्ति है, आप में इतनी शक्ति है कि अगर 10 लोग भी आपको नीचे पुल कर रहे हैं तो आप अपने आप को अपलिफ्ट कर सकते हैं, बट आपको अपने अंदर वो शक्ति तो जगानी होगी ना। वो शक्ति आप कैसे जगाएंगे? ग्रैटिट्यूड करके। किसके लिए? खुद के लिए। जैसे हैं वैसे खुद को एक्सेप्ट करना सीखिए। जब आप खुद के लिए ग्रेटफुल होंगे ना, तो आप छोटी छोटी चीजों के लिए खुद को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। जब आप खुद के लिए ग्रेटफुल होंगे ना, तो अगर कोई गलती भी हो जाएगी, कुछ अगर ठीक नहीं भी होगा, तो भी आप अपने आप को माफ करेंगे। अगर कोई आपको कुछ बोल दे, कुछ अच्छा नहीं लगा, हाँ, कोई घर में कोई बात हो गई, किसी ने कुछ बोल दिया,
बहुत हार्शली कुछ बोल दिया, जाएं मिरर के सामने जाएं, खुद को बोले नहीं तुम जैसी हो तुम बहुत अच्छी हो, यू आर द बेस्ट, यू आर अमेजिंग, यू आर टू गुड। अपने आप को बोले, खुद की आंखों में आंखें डालकर देखकर बोले, तो अपने आप जो नेगेटिव फीलिंग्स जो है ना वो सब चली जाती हैं। जब आप खुद के लिए ग्रेटफुल होते हैं, आप में एक अलग सा कॉन्फिडेंस होता है। वो आजकल पांव जमीन पर नहीं पड़ते मेरे, एक तो गाना है ना, वो वाली फीलिंग आती है जब आप खुद के लिए ग्रेटफुल होते हैं, आप उतने खुश होते हैं, आप कॉन्फिडेंट होते हैं, आपको हर चीज में अच्छाई दिखती है, आप बहुत खुश होते हैं। जब आप खुश होते हैं, जब आप यूनिवर्स में वो गुड फीलिंग्स, वो हैप्पीनेस दे रहे हैं, तो बाय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप वही चीजें अपनी लाइफ में और अट्रैक्ट करते हैं जो आपको और खुशी देगी, जो आपको वो गुड फीलिंग्स देंगे, आप ऐसे सिचुएशंस को अट्रैक्ट करेंगे। तो आप देखेंगे मैजिक मिरर वाला जो प्रैक्टिस है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल प्रैक्टिसेस इन द एंटायर बुक। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिसेस जो जब हम बाद में कल या परसों जब हम पढ़ेंगे ना कि क्या क्या प्रैक्टिसेस हम किस किस चीज के लिए कर सकते हैं, उसमें आप देखेंगे मिरर वाली जो प्रैक्टिस है ये ऑलमोस्ट हर चीज के लिए आप कर सकते हैं। आपको आपके लाइफ में पैसे अट्रैक्ट करने हैं, आपको आपके लाइफ में अच्छी सेहत अट्रैक्ट करनी है, अच्छे रिलेशनशिप्स अट्रैक्ट करने, अपने सपनों को अट्रैक्ट करना है, जो भी कुछ करना है मिरर से बात करें, उस व्यक्ति से बात करें जो आपके सामने मिरर में है, उसको बहुत शाबाशी दीजिए, एक बड़ा सा हक दीजिए, सब जन अपने आप को हक करिए, अपनी पीठ थपथपाइए। कोई और क्यों किसी का वेट करना है कि कोई मेरे को आके बोलेगा आज क्या खाना बनाया है? क्यों हस्बैंड के लिए, बच्चों के लिए, इन लॉज के लिए वेट करना है कि बहुत बढ़िया खाना बने? आपको अच्छा लग रहा है ना, अपनी पीठ थपथपाइए, अरे वाह क्या मजेदार खाना बनाया यार, तुम तो ग्रेट हो एकदम। अपने आप को हक करिए। जब कहीं पार्टी में जा रहे हैं, अपने आप को मिरर में देखकर क्यों अपने हस्बैंड के लिए वेट करना है या वाइफ के लिए वेट करना है कि वो बोलेंगे कि तुम बहुत अच्छी दिख रही हो, तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो? किस लिए? खुद को बोलिए कि तुम बहुत ही अमेजिंग दिख रहे हो। आप देखिए आपको पार्टी में कितने कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे, करके देखिए। किसी के लिए वेट नहीं करना है, आप अपने लिए खुद इनफ हैं। बट उस चीज को बिलीव करना जरूरी है, आई एम इनफ फॉर माई सेल्फ, मेरी खुशी की जिम्मेदार मैं हूं, कोई और नहीं है। आई एम द क्रिएटर ऑफ माई वर्ल्ड, मैं भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना हूं। आई एम द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ। ये सब अपने आप को बार बार बोलिए, जितनी बार मिरर में देखेंगे उतनी बार बोलिए। एक प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, अपने अपने मिरर में सब जन देखेंगे, मिरर में देखिए सब जन, और आंखों में आंखें डालकर देख के बोलिए, अपना नाम लेंगे। हाँ, जहां जहां मैं बोल रही हूं ना, आई लव यू, फिर अपना नाम, आई रिस्पेक्ट यू, फिर अपना नाम, ठीक है? वैसे करके अपना नाम, जहां जहां मैं मेरा नाम लूंगी वहां वहां आप लोग अपना नाम लेंगे, ठीक है? तो बोले, आई लव यू शालिनी एज यू आर, एंड आई लव यू एज यू आर नॉट। I love you, Shalini, as you are, and I love you as you are not. I respect you, Shalini, for what you are, and I respect you for what you are not. I respect you, Shalini, for what you are, and I respect you for what you are not. I accept you, Shalini, as you are, and I accept you as you are not. I accept you, Shalini, as you are, and I accept you as you are not. I
I'm grateful to you, Shalini, for everything you have done for me. And I am grateful for everything you have not done for me. I am grateful to you, Shalini, for all that you have done for me. And I am grateful to you for all you have not done for me. I love you just the way you are. I really, really, really love you. I really love you. I love you. I love you so much. I love you. किया सबने? Yes, ये ma'am. अपने Yes, आप ma'am. को रोज बोलें, जितनी बार भी मिरर में देखें। अभी तो शुरू शुरू में तो बहुत बार बोलना पड़ेगा। तुम जैसी हो मेरे को बहुत पसंद हो, मैं तुमको हर तरह से प्यार करती हूँ। आई लव यू, आई रिस्पेक्ट यू, आई एक्सेप्ट यू। क्योंकि खुद को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो कोई और आपको क्यों एक्सेप्ट करेगा? तो खुद को बार बार अपने आप को बोलें ये सब, ठीक है? लेट्स कंटिन्यू। Magic practice number 27. The magic mirror. First, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessings as you can. Second, each time you look at yourself in a mirror today, say thank you and mean it more than you ever have before. Third, if you are really brave, if you are really brave, while looking in the mirror, say 3 things you are grateful for about yourself. Fourth, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. नंबर 1 और नंबर 4 हम डेली कर रहे हैं। हम रोज सुबह अपनी ब्लेसिंग्स को लिखते हैं, उनको पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद एक एक के लिए हम थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोलते हैं। रात को सोने के पहले हम अपने मैजिक रॉक को हाथ में पकड़ते हैं। पूरे दिन भर को स्कैन करके जो भी अच्छी बात हुई है उसके लिए बहुत दिल से हम थैंक यू बोलते हैं। आज हमको क्या करना है, जितनी बार भी हम मिरर में देखेंगे उतनी बार खुद को आंखों में आंखें डालकर हमको थैंक यू बोलना है। बहुत दिल से थैंक यू बोलना है। और कोशिश करें कि कम से कम 3 चीजों के लिए थैंक यू बोलें जो हमको खुद में अच्छा लगता है, खुद के लिए हम जिन चीजों के लिए ग्रेटफुल हैं। ठीक है? तो जितनी बार भी मिरर में देखेंगे हमको करना है। और साथ में कम से कम 10 ग्रैटिट्यूड अपने लिए लिखने हैं। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं अपने टैलेंट के लिए, अपने लुक्स के लिए, अपने बिहेवियर के लिए, अपने स्वभाव के लिए। बहुत तरह का गुण होते हैं, जितने गुण हैं, जितना कुछ आपको अपने में अच्छाई नजर आता है, सबके लिए ग्रैटिट्यूड करें। ठीक है? सो दिस इज आवर प्रैक्टिस फॉर टुडे। किसी को कुछ नहीं समझ में आया है या किसी को कुछ शेयर करना है, कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। एवरीथिंग इज क्लियर? All clear, ma'am. थैंक यू। चलिए ठीक है, तो फिर हम एक छोटी सी प्रेयर कर लेते हैं। आप सब सीधी बैठ जाइए, जॉइन योर हैंड्स, क्लोज योर आईज। आप जिस भी भगवान की पूजा करते हैं, जिनमें भी श्रद्धा रखते हैं, बहुत दिल से उनको बहुत बहुत थैंक यू बोलिए। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू मुझ पर इतना उपकार करने के लिए, मुझे हर तरह से इतना अच्छा बनाने के लिए, अपना हाथ मेरे सिर पे हमेशा बनाए रखने के लिए, मेरे साथ चलने के लिए, मुझे हमेशा सही रास्ता दिखाने के लिए, मुझे काइंड हार्टेड पॉजिटिव बनाए रखने के लिए। भगवान जी, मुझे पेशेंट बनाने के लिए,
मुझे लर्नेड बनाने के लिए बहुत थैंक यू। इतनी क्षमता देने के लिए थैंक यू कि मैं सब में अच्छाई देख सकूं, मैं सबका भला कर सकूं। इतनी शक्ति देने के लिए कि मैं लोगों को माफ कर सकूं और मैं सबसे माफी मांग सकूं। भगवान जी, बहुत बहुत उपकार आपका। आपने मुझे वो सब दिया है जिसकी भी मुझे जीने के लिए जरूरत है। I have abundance of everything in my life, and thank you so much for that. Thank you, Bhagwan Ji, for all the resources in hand. Thank you for the 5 elements that keep me alive. Thank you so much, Bhagwan Ji. Thank you. Thank you for giving me a sense of fulfillment, a sense of accomplishment, and thank you, God. Thank you for all the abundance in life. भगवान जी, मुझे इतनी अच्छी सेहत देने के लिए थैंक यू। इतने प्यारे संबंधों के लिए थैंक यू। बहुत बहुत समृद्धि देने के लिए थैंक यू। भगवान जी, जीवन में संयम देने के लिए थैंक यू। सहनशीलता और संवेदनशीलता देने के लिए थैंक यू। भगवान जी, बहुत बहुत उपकार आपका। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी। थैंक यू। हाथ सब अपना ऊपर करें अबंडेंस पोज में और बहुत दिल से बोलें, I am the best version of myself. I am the best version of myself. I am a magnet for my dreams. I am a magnet for my dreams. I am whole, perfect, strong, powerful, loving, harmonious, and happy. I am whole, perfect, strong, powerful, loving, harmonious, and happy. So thank you, thank you, thank you, God. Thank you so much. Thank you. थैंक यू मीनाक्षी जी, इतने अच्छे से रीडिंग करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू, इतनी कमिटमेंट के लिए, इतने पेशेंस के लिए और Thank you इतनी so much, शिद्दत से अपने सभी प्रैक्टिसेस को करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू सो मच। कल हम लोग वापस Thank you, ma'am. मिलेंगे। थैंक यू। Thank Thank you, you, ma'am. ma'am. Thank you so much.